नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। हिंदुस्तान पोस्ट में आपका स्वागत है। हम पहुंच गए हैं झाझा विधानसभा क्षेत्र और हमारे साथ एक तेज तर्रार और मोहम्मद इरफान साहब हैं जो एक नए समीकरण के साथ ग्रेट डेमोक्रेटिक अलायंस यानी ओवैसी साहब की पार्टी, स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी और चंद्रशेखर आजाद, जिसे प्यार से लोग रावण भी कहते हैं, कि उम्मीदवार के रूप में आए हैं। इस बार बिहार का मिजाज कुछ बदला हुआ लग रहा है। मुसलमान बड़ा सक्रिय होकर अपनी बात कह रहा है। क्या दिखता है कि राजनीति बदल रही है, मुसलमान की कहां जा रही है? देखिए, हम लोग के कौम में भी है कि हर मुमकिन कोशिश करिए गलत हो तो बर्दाश्त करने का। अगर ज्यादा गुस्सा आ जाए तो पानी पी लीजिए, उससे नहीं तो नहा लीजिए आप, लेकिन कुछ बर्दाश्त कीजिए कि देश का भला हो, समाज का भला हो। लेकिन तेजस्वी जी ने इतना ज्यादा गुस्सा कर दिया है कि अब मुसलमान के पास नहा के भी गुस्सा बर्दाश्त करने का जगह नहीं है। इसलिए अब मुसलमान ओवैसी साहब के साथ है और इसका जो सबक मिलेगा तेजस्वी जी को पूरे बिहार में मिलेगा और मिल रहा है। उनको तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मुसलमानों से डरा डरा कर कांग्रेस हो या आरजेडी हो, बीजेपी आ जाएगा, बीजेपी आ जाएगा, ये डराकर हम लोग को रखा और बीजेपी आ भी गया। अब किस बात का डर मुझे है? इसलिए मुसलमान का मिजाज देखिए। हमसे क्या पूछते हैं? गांव जाइए, क्षेत्र घूमिए, कुछ नहीं सुनने के लिए तैयार है। जय मीम जय भीम के नारा के साथ हम लोग दोनों समाज को, दलित मुस्लिम दोनों समाज को दबाकर, यही दोनों समाज सभी को आगे बढ़ाया है, लेकिन सब लोगों ने दोनों समाज को दबाने का काम किया। अब हम लोग दबने वाले नहीं। राष्ट्र रोड मैप क्या है? गठबंधन ग्रेट डेमोक्रेटिक अलायंस बना लिया है। क्या संकल्प है, क्या भरोसा आप मतदाता को दे रहे हैं, बिहार की जनता को दे रहे हैं, मुसलमान को दे रहे हैं और जो भीम उनको दे रहे हैं? देखिए, हम लोग का जो गठबंधन है, जीडीए है, ग्रेट डेमोक्रेटिक अलायंस है। ग्रेट बड़ा, छोटा नहीं, बड़ा। आप बता दीजिए कि यूपीए, एनडीए, जीडीए है, तो आप अभी हम लोग को यूपीए गठबंधन मुसलमान को छाट के बताते कि आप कमजोर है, चुनाव नहीं जीत सकते हैं, जबकि हमारे गठबंधन में दोनों तीन है। तीन का वोट जब जुड़ते हैं, 60,000 मुस्लिम हम हैं, 55,000 रविदास है, हमारा भीम आर्मी का लोग है, 20,000 स्वामी प्रसाद मौर्य का, कितना हम 1,30,000 हो गए और हमको कम हकता है। आज अगर मुस्लिम वहां से हट गया आरजेडी से, तो वो कितना बचेंगे? अकेले बचेंगे, सिर्फ अकेले भी नहीं बचेंगे, उनसे भी लोग हट जाएंगे। तो बताइए, हम तो बहुत मजबूत स्थिति में है। दूसरी बात, हमारा कोई जात पात का फंडा नहीं है। हमारा यही फंडा है कि हम सभी समाज को लेकर चलेंगे, लेकिन जब सब समाज को लेकर चलेंगे तो उसमें कोई कमजोर है, कोई आगे है, कोई 3 टाइम दाल चावल खा रहा, किसी को 1 टाइम का नाश्ता नसीब नहीं है। हम लोग पहले उससे काम करेंगे। हमारा धार्मिक कोई विवाद नहीं है। हमारा है कि सब समाज अगर सभी को इज्जत से जीने का अधिकार मिले, हम लोग उसी काम करेंगे। असर मेरे साथ आएगा। जो मुसलमानों की जो सीटें हैं, ओवैसी साहब की पार्टी के उम्मीदवार भी आपको बुला रहे हैं। आपके 3 नारे बड़े पॉपुलर हो रहे हैं सोशल मीडिया पे। एक तो वो जो आप कहते हैं कि 50 साल देखा है, और एक वो थोड़ा सा हमें बताइए ना, क्या नारा है, कैसे आप जनता के बीच संदेश दे रहे हैं? देखिए, वो नारा ये है कि जैसे यहाँ आए तो तेजस्वी जी ने कहा कि आप हैदराबाद जाइए, आप हैदराबाद जाइए, आपका यहाँ कुछ नहीं है। तो वाकई में उनका कुछ यहाँ नहीं है। उनके तो जो हम ही लोग हैं नहीं, तो इनको बोला ये आपके नहीं है, ये हमारे हैं। ओवैसी साहब जिनके भरोसे यहाँ आए, वो उन्होंने बताने की कोशिश किया ये आपके नहीं, हमारे, आप वहां जाइए। तो उन्होंने अपना विश्वास किया कि नहीं, हमारे लोग यहाँ है, तो वो खड़े हो गए यहाँ करके। तो हम ये नारा इसलिए देते हैं कि 75 साल सभी पार्टियों का किया जिंदाबाद, 75 साल सभी पार्टियों का जिंदाबाद। इस बार हम लोग का वोट सीधे जाएगा हैदराबाद। हम जब हैदराबाद भेजेंगे तब तेजस्वी जी को जाना पड़ेगा दारुसलाम हैदराबाद की। आपसे हाथ जोड़ के मांगते हैं 20 एमएलए दे दीजिए, सरकार हम बनाएंगे, तो वहां तय होगा कि यहाँ का मुख्यमंत्री कौन होगा, उप मुख्यमंत्री कौन होगा। और वो जो खाई वाला आपने कहा है कि आप खाई में खड़े हैं, उधर भी पड़ा, वो भी थोड़ा बताइए। वो बताया था आपको। देखिए, जब राष्ट्रीय जनता दल से, इस गठबंधन से मुस्लिम अलग हो गया, उनके पास कुछ बचा नहीं। अब उनसे लोग भागना शुरू करेंगे। इधर है एक 5 बार से सरकार में है, कुछ लोग इनको देना नहीं चाहते हैं। तब जब दोनों तरफ से लोग भागेंगे तो इसी बात कहते हैं, आगे गड्ढा पीछे खाई। आप बीच में इरफान भाई आ जाइए सब इसमें। इरफान भाई इस
आवाज को लेकर आगे बढ़ रहे होंगे। संदेश साफ है कि बिहार की राजनीति का जो फलसफा है वो हैदराबाद से लिखा जा रहा है। और वो क्यों लिखा जा रहा है? ओवैसी साहब जब भी बोलते हैं कड़क आवाज में बोलते हैं, सच बोलते हैं, यानी कि जिस पर आज मुसलमान भरोसा कर रहा है, तेजस्वी याद से उसका प्यार जो है वो अब टूट रहा है। देखना होगा कि आने वाले समय में ये रणनीति कितना काम आएगी। नरेश वत्स, हिंदुस्तान पोस्ट, झाझा से।